बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। एक एंकर ने 2 करोड़ लेने से या 2 करोड़ देने से कैसे जान छुड़ाई है या कैसे जान छूटी है, इंटरेस्टिंग है। अभी कुछ देर में इस वीडियो में आगे जाकर मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले इस वीडियो के मौज़ूआत से भी पहले आपसे दरखास्त है कि इस खाकसार को, इस नाचीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कुछ लाइक नहीं करते तब तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और साथ ही अलग न्यूज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। मैं आपसे कहूँगा तेरी मेहरबानी। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की एक अदद प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2019 में। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक वीडियो चलाई थी, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने मजीद वीडियोस के मौजूद होने का दावा भी किया था। ट्विटर पे एक बार एक ट्रेंड चला था गुड़ियाबाजी वीडियो वाली। तो वो ट्रेंड जो था गुड़ियाबाजी वीडियो वाली, उसमें मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बात करते कहता ना, मीर साहब मेरे पास और भी वीडियोस हैं, हाजिर सर्विस लोगों की वीडियोस हैं। वो सब कुछ बड़ा वायरल हुआ था उस वक्त। अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने जो वीडियो चलाई थी, जिसपे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जज अरशद मलिक के बारे में बात की थी, और जज अरशद मलिक को कहीं से नवाज शरीफ को सजा देने के लिए बड़े दबाव का सामना था, और नवाज शरीफ की बेगुनाही, अल्लाह ने नवाज शरीफ को सुर्खरू कर दिया वाली बातें हो रही थी। आज नवाज शरीफ उस सुर्खरू होने से ऐसे करके जान छुड़ा के भाग गए। मतलब ये एक अजीब वालिद हैं कि जिनकी बेटी उनकी बेगुनाही का सबूत लेकर आई, अपने वल्लों अपनी तरफ से बेगुनाही का सबूत लेकर आ गई बेटी बाप का, और अब बाप बेटी की उस वीडियो को कह रहा है नहीं जी मैं इसको डिस्कस ही नहीं करना चाहता जी, मेरी जान छोड़े, माफ़ी दे दें, मुझे ये डिस्कस ही नहीं करनी। अब हमें पता ही नहीं जी, मरहूम जी, वो जज गुजर गया जी, छोड़ें जी, हमें नहीं करना। ये कैसा बाप है? इस बाप का एक और बयान, बड़ा दिलचस्प बयान है। हुसैन नवाज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा करवाई गई, उससे हुसैन नवाज की तरफ से जमा करवाई गई दस्तावेज से नवाज शरीफ ने इजहार ला ताल्लुकी कर दिया। उनके वकील अमजद परवेज, उन्होंने कहा कि दस्तावेज हमने नहीं, मुकदमे के फरीक हुसैन नवाज ने जमा करवाई है। ये जो लंदन की जायदादों का मामला है, वो कह रहे हैं ये दस्तावेज हमने जमा नहीं करवाई, ये तो हुसैन नवाज ने जमा करवाई है। मतलब ये कैसा बाप है? ये अपने बेटे को ही नहीं मान रहा, उसकी जमा कही हुई दस्तावेज को नहीं मान रहा, और सबूत नहीं जी, सबूत है हमारे पास सारे, एक चीज लेकर नहीं आए ये लोग, अपनी बेगुनाही का एक सबूत भी नहीं दे सके। और नायब ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, वो जो नायब हर बार इनको कहते हैं नहीं चाहा, हमें इन पे केस ही नहीं चलाना, ये अच्छा ये नवाज शरीफ है, हमें तो चलाना नहीं ना, यानी हमने इसको साबित किया था ये करप्ट है, अब हम इस पे केस ही नहीं चलाना चाहते। वो नैब भी कह रहा है अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में इनकी जानिब से दस्तावेज जमा कराई गई, इन्हें सच्चाई साबित करना थी, और वो उस दस्तावेज के हवाले से कहते हैं वो तो जी मुकदमे के फरीक हुसैन नवाज ने जमा कराई। हुसैन नवाज तो बरतानवी शहरी है, ये जो नवाज शरीफ का, इसका तो ताल्लुक ही नहीं है। इतना दिलचस्प ये मामला है नवाज शरीफ और उसके बेटों के इस केस का। अब आ जाइए, इन्होंने क्या कहा। इन्होंने जज अरशद मलिक की वो वीडियो, जो नासिर बट जज अरशद मलिक के घर जाता है, जज अरशद मलिक कहता है जी प्रेशर था, और ये तमाम चीज़ें उन्होंने बता दी थी। अब उस पर इन्होंने कहा कि जी हमें उस पर केस नहीं चलाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या मामला था? अल अजीजिया, और याद रखें अल अजीजिया वो केस जिसमें नवाज शरीफ की बरियत अब ये लोग मांग रहे हैं, और नवाज शरीफ को जो दी गई सजा है उसे हुकूमत पंजाब पहले ही मुअत्तल कर चुकी है। ऐसा लाडला प्रो मैक्स अल्ट्रा प्लस पीटीए अप्रूव्ड। तो अब उस लाडला प्रो मैक्स के बारे में इस्लामाबाद के रिपोर्टर क्या बताते हैं। फयाज महमूद साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ की अदम पैरवी पर जज अरशद मलिक वीडियो स्कैंडल की गुत्थी सुलझे बगैर हमेशा के लिए खत्म। इस्लामाबाद हाईकोर्ट अब सिर्फ मेरिट की बुनियाद पर अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील पर फैसला करेगी। सुहेल रशीद साहब कहते हैं अदलिया को मुस्तकबिल में इन वाकयात का रास्ता रोकने के लिए स्कैंडल के हकायक पता करना चाहिए थे। नवाज शरीफ ने इल्जाम लगाया, जज नौकरी से गया, तोहमतें लगी, आखिरत का हिसाब दुनिया में हुआ, वो निदामत और गम के बोझ से मर गया। आज नवाज शरीफ के कहने पर उसका केस भी बंद कर दिया गया। यहां तक कहानी आपके सामने है? नहीं, मैं आपके सामने इसकी कहानी मजीद रखता हूं। 2019 में जब ये सब कुछ हो रहा था, तब
इस खाकसार ने, मुल्तान के स्टार रिपोर्टर इफ्तिखारुल हसन साहब ने और सीनियर सहाफ़ी और डायरेक्टर न्यूज़ इमरान मीर साहब ने, हम तीनों ने डिटेल्ड घंटों लंबी ट्रांसमिशन में इस गुत्थी को सुलझाया था और बताया था कि हुआ क्या है। मुल्तान में 2002-2003 का मामला था। एक बंदा था मेरा हमनाम तारिक, उनका इलेक्ट्रॉनिक्स का टीवी शीवी का कारोबार था। उस बंदे के भाई को हुई सजाए मौत। इफ्तिखारुल हसन साहब ने तमाम स्टोरी ब्रेक की थी। उसके भाई को हुई सजाए मौत 2003 में एंटी नार्कोटिक्स फोर्स की अदालत से। मुनशियात का मामला था। जाली डेथ सर्टिफिकेट जमा कराया गया, भाई को निकाल लिया गया और जज अरशद मलिक की उस तारिक नामी शख्स ने एक फेक वीडियो, फेक नहीं, एक गंदी वीडियो बना ली कि जज साहब कुछ उल्टी सीधी चीजों में इन्वॉल्व हैं, जज साहब को उस पर आमादा किया गया। जज साहब की वो वीडियो बन गई। जज साहब की वो वीडियो दिखाकर अपने भाई के हक में काफी कुछ करवाया गया। और फिर नासिर जंजुआ, ये जो अभी मियां नवाज शरीफ के साथ वापस आए थे, इन्होंने मुबैना तौर पर वो वीडियो खरीद ली। इस तारिक ने, जो बाद में अपनी बेटी के साथ गिरफ्तार भी हो गया था, आप न्यूज़ पे, मैंने, इमरान मीर ने, इफ्तिखारुल हसन ने ये तमाम स्टोरी ब्रेक की थी। जो आफ्ताब इकबाल साहब का चैनल था जिसे मलिक रियाज ने खरीद के बंद कर दिया था, हमने ये तमाम चीज़ें ब्रेक की थी। और जज अरशद मलिक की उस वीडियो के बाद, क्योंकि नासिर बट वाले मामले में भी हमारे सामने तो ये था कि नासिर बट गया, जज अरशद मलिक जो हैं उन्होंने नासिर बट को बता दिया कि जी मुझ पे प्रेशर था, नवाज शरीफ को सजा दे दी थी। फिर जज अरशद मलिक ने दिया था एक एफिडेविट। उस एफिडेविट में क्या था, ये बहुत दिलचस्प है, मैंने आपके सामने पहले भी बताया था, लेकिन अब जरा इसको सुनिए, सर धुनिए कि हमारे यहाँ बाकायदा तौर पर जिन लोगों को सिसिलियन माफिया कहा जाता है वो काम कैसे करते हैं। अब ये जज अरशद मलिक का एफिडेविट है और ये बाकायदा तौर पर जमा करवाया गया। इसमें वो कहता है, आई मोहम्मद अरशद मलिक, एडल्ट मुस्लिम, द अबव नेम्ड deponent, do hereby solemnly affirm and declare on oath as under that shortly after my appointment in February 2018, अब मियां नवाज शरीफ साहब को अब तक सजा नहीं मिली है, फरवरी 2018 में जज आ गए, as judge accountability court number 2 Islamabad, I was contacted by two acquaintances, Meher Jilani and Nasir Janjua। ये जज अरशद मलिक का एफिडेविट है। With whom I met, मुझसे इन दो लोगों ने राब्ता किया, मैं इनसे मिला। During this meeting, Nasir Janjua claimed that it was on his specific and personal recommendation to an influential person in the PMLN government that I was appointed judge। इन लोगों ने नवाज शरीफ का केस जज अरशद मलिक के पास लगवाया PMLN में, उसकी हुकूमत में कहकर एक बंदे के जरिए, और जज अरशद मलिक वहां पर आ गया। ये जज अरशद मलिक को नासिर जंजुआ ने बिठाकर बताया, जो नवाज शरीफ के साथ लंदन में थे, दुबई में थे, अभी नवाज शरीफ उनके घर भी गए थे 2-4 रोज पहले। ये जज अरशद मलिक बताते। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नंबर 2 इस्लामाबाद, टू फर्दर रीइंफोर्स दिस क्लेम, नासिर जंजुआ पॉइंटिंग टू एन अदर इंडिविजुअल हु हैड अकम्पनीड हिम rhetorically asked, did I not tell you some weeks ago that Mohammad Arshad Malik is being appointed judge accountability court in any event। अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि फिर उन्होंने एक बंदे को भी कहा, देखा ना, मैंने बताया था ना। अब ये जज अरशद मलिक जो है कैसे लगे, ये इन्होंने बता दिया। आगे वो लिखते हैं बाकायदा तौर पर एफिडेविट में, that in August 2018, reference number 18 of 2017 flagship reference and reference number 19 of 2017 Hill Metal Establishment reference were transferred for trial to my court, that is accountability court number 2, whilst the trial of Hill Metal reference and flagship reference was underway. I was approached on a number of occasions by associates and supporters of Mian Nawaz Sharif with demands, inducements and threats to acquit Mian Nawaz Sharif and other accused in Hill Metal Establishment and flagship references, specifics of which are follows। कैसे नवाज शरीफ और उनके साथियों ने राब्ता किया, क्या क्या किया, अब उनकी तफसील देते हैं।
At a social sitting also attended by Nasir Janjua and Meher Jilani, I was taken aside by Nasir Janjua, who implored me to give verdicts of acquittal in Hill Metal Establishment reference and flagship reference. He told me that it was Nawaz Sharif to whom he proposed my name as judge. नवाज शरीफ साहब को मैंने कहा था आपको जज बना दिया जाए और आप उनको बरी कर दें. Accountability court, and that in these circumstances, unless a favorable verdict was given in favor of Mia Nawaz Sharif, it would be very damaging for me personally. At that time, I responded by saying that Allah बेहतर करेगा, इंसाफ अल्लाह का मनसब है और अल्लाह नाइंसाफी नहीं करता. At around that time, the trials of flagship references and Hill Metal Establishment reference were at argument stage. अभी दलाइल चल रहे थे. I was again approached by Nasir Janjua and Meher Jilani. This time Nasir Janjua came with a financial offer quoting Mia Nawaz Sharif. अच्छा, अब आगे वो कहते हैं कि I was told that Mia Sahab is willing to pay whatever I demand as long as there is acquittal verdict in both the references. मियां साहब कह रहे हैं जो मांगोगे मिल जाएगा. पैसों की ऑफर की गई मियां साहब की जानिब से. He said that I can be paid through any nominee in any country of my choice. किसी के भी नाम पर, जिसके नाम पर आप कहेंगे पैसे दुनिया में कहीं भी उसको पहुंचा दिए जाएंगे. When I responded by saying that I have contently spent 56 years of my life in 6 मरलाज हाउस. मैंने तो अपनी 56 साल जिंदगी एक 6 मरले के मकान में गुजार दी इत्मीनान के साथ, and will decide the 2 references in accordance with my oath and did not need anything. मैं तो जी इंसाफ पे फैसला करूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए. Nasir Janjua claimed that he had the cash equivalent of 100 million in euros. तो रुपीज 100 बिलियन इन यूरोज के यूरो में पैसे हैं 10 करोड़ रुपए के बराबर यूरोज जो है अभी रेडी पड़े हुए हैं. ठीक है, immediately available, out of which the euro equivalent to rupees 20 million was laying in his car parked outside. बाहर गाड़ी खड़ी है, गाड़ी में आपके लिए जनाब अभी 2 करोड़ तो अभी है, 10 करोड़ आपको टोटल मिलेंगे. He tried to tempt and induce me further by saying that I was a salaried person of modest means with family and many liabilities, that this was a golden opportunity. ये तो बड़ा सुनहरा मौका है, पैसे ले लें, आप तो गरीब आदमी हैं, आप कैसे करेंगे? To make myself financially secure for the future. जिंदगी बन जाएगी आपकी, आप पैसे ले लें. I declined the bribe offered to me while committing remains sticking to merits. अच्छा, ये जो है आगे बताते हैं. The offer for a bribe which I declined was followed shortly thereafter by a thinly veiled threat of physical harm. फिर उसको जान से मारने की धमकियां वगैरह भी दी गई. आगे जाकर जो है पाकिस्तान में जो कुछ हुआ ना, उसके बाद जज अरशद मलिक मजीद क्या बताता है. That in the middle of February 2019, I met with Khurram Yusuf and Nasir Butt. During conversation, Nasir Butt asked me whether Nasir Janjua had shown me the Multan video. अब जिस वीडियो की मैं आपसे बात करूं ना कि जज साहब को ले जाकर एक जगह गंदी वीडियो बनाई गई थी, उस वीडियो ने काम दिखाया था. I did not make an immediate connection with this statement and said I did not know what he was talking about. Nasir Butt said that in a sinister manner that you will be shown the video in a few days. आपको फिर वो वीडियो दिखा दी जाएगी. Shortly thereafter, I was visited by Mia Tariq. मैंने आपको क्या बताया, जो तारिक टीवी वाला है. An old social acquaintance from where I was serving in Multan as additional district and session judge from 2000 to 2003. And his son, Mia Tariq, showed me a secretly recorded, manipulated, immoral video in a compromising position, saying that it is you doing this when you were serving in Multan. अब ये उसको ये बता रही हैं कि जब आप मुल्तान में थे ना, ये अब आपकी वीडियो है, जो कहानी मैंने आपको जहां से शुरू की थी. This came as a shock to me
After I was shown the video, Nasir Janjua and Nasir Butt started to pressurize and blackmail me to do something to help Mian Nawaz Sharif. फिर मियां नवाज शरीफ की मदद की जाए। कहानी यहां पर खत्म नहीं हुई थी। इन्होंने इसको पैसों की ऑफर की, फिर इन्होंने इसको जान से मारने की धमकी दी, फिर इन्होंने जज को उसकी गंदी वीडियो जो बनाई गई थी बरसों पहले वो दिखाई, और उसके बाद जब ये जज साहब उम्रे पर थे, सरजमीन मुकद्दस पे नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने जज से वहां पर भी मुलाकात की और फिर कहा पैसे ले लें, मुल्क से बाहर घर ले लें, काम कर दें। और ये तमाम चीजें हुई। आज जज अरशद मलिक की वो वीडियो जो मरियम नवाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलाई थी, वो वीडियो जो है नवाज शरीफ ने कहा हमें इस पर कार्रवाई नहीं करनी, अदालत ने कबूल कर ली। ये नवाज शरीफ की दरखास्त थी, उनका दिया गया एक सबूत था, कौम के सामने रखा गया सबूत था। अदालत ने कहा इस पर चलना है, दो धारी तलवार इन्होंने कहा वापस लेना चाहते हैं। अदालत ने कहा ले लो, अब हम आपका केस मेरिट पे सुनेंगे। इमरान खान एक दरखास्त देता है अदालत में और कहता है मैंने एक दरखास्त दी थी, मैं वो दरखास्त वापस लेना चाहता हूं, और अदालत 322 दिन वो दरखास्त अपने पास रखकर बैठती है और उसके बाद कहती है नहीं वापस कर रहे। ये हुआ है मियां नवाज शरीफ के केस में और इमरान खान के केस में। ये इस वक्त के इन हालात का खुलासा है। मियां नवाज शरीफ अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अल अजीजिया रेफरेंस में भी बरी हो जाएंगे, लेकिन मियां नवाज शरीफ अब भी इंतखाबात लड़ने के लिए नाअहल हैं, क्योंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए, कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला बदला नहीं जा सकता। उस फैसले को बदलेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का उससे बड़ा बेंच। तब तक मियां नवाज शरीफ नाअहल हैं और नाअहल हैं। और इस नाअहली के साथ साथ मैं आपको एक और भी चीज बता दूं, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा 2 करोड़ रुपए वाला मामला। रऊफ कलासर साहब जो हैं, उन्होंने टैलेंट न्यूज पर अपना आखिरी शो होने का ऐलान कर दिया कि आज उनका आखिरी शो है। कुछ देर बाद आप देख रहे होंगे। रऊफ कलासर साहब की टैलेंट न्यूज से एक डील थी, मैं गया 2 साल से पहले तो मैं आपको 2 करोड़ देकर जाऊंगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं करूंगा। आपने मुझे निकाला तो 2 करोड़ आप देंगे। ये रऊफ कलासर साहब की डील थी। अब ये हुआ ये है कि चैनल से अंदर खबर आ रही है कि चैनल के बड़ों से रऊफ कलासर साहब के इख्तिलाफात हुए। ये जो 2 करोड़ का मामला है, ये 2 करोड़ दिए बगैर ही चीजें सुलट गई, निमट गई, पट गया मामला, और रऊफ कलासर साहब ऐलान कर चुके हैं कि उनका शो हैज बीन क्लोज्ड। इसका मतलब है कि बंद कर दिया गया है। तो फिर शायद 2 करोड़ वहां से मिल रहे होंगे, नहीं ये भी नहीं हुआ। लेकिन टैलेंट न्यूज पर रऊफ कलासरा साहब का जो शो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है उनके आखिरी शो के साथ। कलासर साहब ने उसे अच्छे नोट पे खत्म किया है, आई विश यू ऑल द बेस्ट वाला नोट। लेकिन 2 करोड़ का मामला कहां किस तरह से निपटा, कलासर साहब का जवाब आना बाकी है। चैनल से मालूमात मैंने हासिल कर ली है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो।